हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्षा। तो पहले की सीरीज़ में जो हमारी 2 प्रीवियस लेक्चर आ चुके हैं उसमें हमने सीरीज़ आर कंप्लीट की थी, जिसमें हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो वो जाके पहले उस सीरीज़ को कवर कर लें। तो आज की सीरीज़ में हम सीरीज़ नंबर एस पढ़ेंगे। तो आज की सीरीज़ में हम सीरीज़ नंबर एस पढ़ेंगे और ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ का जो पेपर है ये उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनके में भी ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ का मतलब सब्जेक्ट है। चाहे ये सेकेंड सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे फोर्थ में, तो ये किसी भी सेमेस्टर में एग्ज़ाम हो सकता है। एग्ज़ाम का पैटर्न सेम रहेगा और मतलब थ्योरेटिक मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ये 100 मार्क्स का, और सारे ऑब्जेक्टिव सिलेबस तो सेम ही रहता है चाहे ये किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना हो। तो हम देखेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ का, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जो पेपर है ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पेपर है। वैसे ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट थे और ये जो पेपर हुआ था ये दिसंबर 2025 में हुआ था। तो इसके आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी को बीएससी से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, श्रीमद् भगवद गीता में धर्म को प्राथमिकता किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? अपना कर्तव्य और नीति परायण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगी जिससे अप्रॉक्सीमेट आपकी 10 मिनट्स में आपकी टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो सके और आपका टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? तो वो कौन सा है? अमेजोन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास के लक्ष्य एसडीजी द्वारा निर्धारित किए गए हैं? तो वे हैं हमारे 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बीओडी की फुल फॉर्म पूछिए तो बीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि वन्य जीव के संरक्षण हेतु प्रथम राष्ट्रीय उद्यान किस प्रांत में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? वो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से वाहनों में से उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? तो वो कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो कितने? 18 हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? पेरिस और फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, ई कॉमर्स में शॉपिंग कार्ट का तात्पर्य क्या है? तो है क्रय करने हेतु सामान को एकत्रित करने वाली आभासी गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल की भौतिक विशेषताओं को प्रस्तुत करता है? तो कौन सा है? वो मैलापेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीय वायु प्रदूषक कहा जाता है? तो है पेन को, PAN पेन। नेक्स्ट है, सामान्यतः जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में नहीं देखा जाता। तो क्या नहीं देखा जाता? कम अंतर प्रजाति प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है, समुद्र या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा उल्टा पिरामिड देखा जाता है? तो कौन सा पिरामिड है? बायोमास का पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत प्राय गैर जैविक खाद्य पदार्थों से अधिक क्यों होती है? तो किसके कारण होती है? उत्पादन लागत के कारण। क्योंकि इसमें पूछा है कि जैविक खाद्य पदार्थों की जो कीमत है, इसमें लिखा है कि जैविक खाद्य पदार्थों की जो कीमत है वो गैर जैविक खाद्य पदार्थों से अधिक क्यों होती है? उत्पादन लागत। उत्पादन का मतलब हमारा हम कॉस्ट, उसकी अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत जो होती है अधिक होती है। किससे? गैर जैविक खाद्य पदार्थों से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उदारीकरण का नकारात्मक प्रभाव है? तो कौन सा प्रभाव है? कृषि पर प्रभाव। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, या फिर आप जो 2 से 3 बार इस वीडियो को रिपीटेड करके देखोगे तो आपके ये लर्न हो जाएंगे। आप इन्हें बार बार रिपीट करना, देखना, तो आपकी मतलब लर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि सरोगेट विज्ञापन एक उत्पाद को गुप्त रूप से बढ़ावा देने के लिए कंपनियों और विज्ञापनकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सी विशेषता विपणन में नैतिकता से संबंधित नहीं है? तो वह हमारी कार्बन उत्सर्जन व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन का भारतीय मॉडल है, कौन सा मॉडल है? मूल्य चालित समग्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने किसको शोध और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था? तो वह हमारा जमशेदजी टाटा को। किसे प्रेरित किया था? तो वह जमशेदजी टाटा को। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि पर्यावरण प्रभाव का आकलन किया जाता है। तो कब किया जाता है? परियोजना से पहले किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि कौन सी ISO मानकांकन दिशा निर्देश प्रदान करती है? तो वह ISO 1911-2018।
क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विलुप्त प्रजाति है, तो वो कौन सी है? डोडो, जो विलुप्त होने वाली है। ऑक्सीकरण तालाबों में क्या शामिल है, तो है कार्बनिक पदार्थों की जैविक कमी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि पवित्र उपवन में उपयोगी होते हैं। क्या उपयोगी होते हैं? दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पहला जो खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी को हड़प्पा संस्कृति के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें पहला खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा था, इसलिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 कि वायु गुणवत्ता सूचकांक की किस श्रेणी का मानव स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ा? तो वो था हमारा 401 से 500 तक की श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि एनजीटी अधिनियम कब लागू किया गया था? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एनजीटी अधिनियम कब लागू किया गया था, तो वो था हमारा 2010 में लागू किया गया था। और इसकी लिखा है कि एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 25 से संबंधित है, तो क्या संबंधित है?